हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का न्यू एसएससी जीडी का बुक आया है, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम एक चैप्टर कवर कर दिए हैं जो कि एवरेज का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम में टाइम बचाना ही सबसे बड़ा काम है। ठीक है, अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो आपको हो सकता है मैथ सभी आता हो, लेकिन अब टाइम के चलते बहुत से मैथ को आप नहीं बना पाइएगा, चाहे वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाइएगा। 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन करना होगा जीडी में। अब टाइम मैनेज करना ही बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसके जो ये नया बुक है अंकित सर का, इस बुक में से हम एवरेज चैप्टर को देख लिए और धीरे धीरे जो है हम सारे चैप्टर को देखेंगे और एक ही एक क्वेश्चन को देखेंगे। एवरेज में लगभग 80 सवाल थे, उसे हम पूरे 80 सवाल को, एक से लेकर 80 सवाल तक को बना दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसका जो लिंक है आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर भी उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इस बुक में अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा होगा परसेंटेज का। परसेंटेज के बाद ही ऐसे ही मतलब धीरे धीरे जितना भी हो चैप्टर हो उसे कवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आज से हम प्रतिशत स्टार्ट करेंगे, यानी कि परसेंटेज इसी बुक का है। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम इसके एवरेज के चैप्टर को मतलब करा दिए। ठीक है, तो इसमें भी जितना क्वेश्चन है इसे हम पार्ट वाइज करके मतलब 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखिए, हम लगभग पर वीडियो में 20 से 25 सवाल को कराएंगे और 20-25 सवाल को आप यहाँ से देखकर उसके बाद खुद से मतलब आप घर पर बनाइएगा। उसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप मेरे मेथड्स का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, तभी जाकर आपका जो है टाइम मैनेज होगा। हम क्योंकि इसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट मेथड का उपयोग करें। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा 6 चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा परसेंटेज का चैप्टर हो जाएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है और जीडी में जो है लगभग एक प्रश्न इससे जरूर होगा और आसान ही प्रश्न आता है। मतलब परसेंटेज से कोई हार्ड सवाल नहीं आता है। तो जिस 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 भी टाइप तक इसमें क्वेश्चन दिया होगा वो सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे। एवरेज के सारे क्वेश्चन को हमने लगा दिया। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकता है हम क्वेश्चन को इसमें करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 37 जो है 55 का कितना परसेंट है। तो बहुत इजी है, यानी कि 37 कितना है, 37 जो है किसका, 55 का कितना परसेंट है। इसी यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखिए, या तो आप ऐसे लिखना जान रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप मान के चलिए क्या कि कह रहा है कि 37 का कितना, 37 जो है 55 का कितना परसेंट है। तो जो 55 का कह रहा है ना, तो 55 हमारा नीचे में आएगा, क्योंकि 55 का 37 कितना परसेंट हमसे कह रहा है। ठीक है, तो 5 से इसको कटाएंगे तो 11 और 5 से इसको कटाएंगे तो 20। कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, 74 यानी कि 740/11। परसेंट निकालिए तो कितना हो जाएगा, 11 छक 66, कितना 8 जीरो, 11 7 77, यानी कि 67 दशमलव को समथिंग वाला आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में 67.27%। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 67.27% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में पूछा है। 10 जनवरी से ही एग्जाम स्टार्ट था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, 10 जनवरी का ही ये शिफ्ट 4 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 17 जनवरी का भी एग्जाम था और 17 जनवरी को ही मेरा भी एग्जाम था। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया बहुत इजी था। तो देखिए, शुरुआत के 20 से 30 सवाल तो इजी ही रहते हैं, उसके बाद लेवल को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका बेस भी मजबूत हो जाए और इसे टाइप वाइज ही बनाया गया है। ठीक है, कि अगर आप नए भी होंगे और आप सीखना चाहेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करें। क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस वाई का 85% और x प्लस वाई का 25% है। मतलब x माइनस वाई का जो है 85% जो है किसके बराबर है, तो बराबर है x प्लस वाई का, वाई का मतलब कितना होता है, गुना का 25% के बराबर। ठीक है, परसेंट से परसेंट को काट लेते हैं, 5 से इसको कटाएंगे तो 17, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 17 में से गुना कीजिए तो 17x माइनस 17y बराबर किसके हो जाएगा, तो 5x प्लस 5y के, 5x प्लस 5y। x को एक तरफ कीजिए, y को एक तरफ कीजिए, तो 17x में से इधर आएगा 5x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12x। उसी तरह ये माइनस का साइन है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22y। यानी कि x रेशियो y हो जाएगा 22 और रेशियो 12। 22 रेशियो 12 क्या लिख सकते हैं, 11 रेशियो 6। तो 11 रेशियो 6 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि y जो है x का कितना परसेंट है। x में का लगा है, यानी कि x नीचे होगा। अब देखिए, y जो है x का यानी कि 11 का कितना परसेंट है, परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि कितना लिखेंगे, तो देखिए 600 बटे में 11, 600 बटे में 11 लिखेंगे ना, हमें पूर्णांक में बताया तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 जीरो, फिर
11 चौक 44, 6/11 यानी कि 54.6/11% जो है y जो है x का है, यानी कि 54.6/11 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अब लेकिन बेसिक सा सवाल है, अभी टोटल बेसिक है। अब बस इतने इसमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, हम आपको मतलब लास्ट में हर बार 2-3 लिखा कर याद करा देंगे। जैसे मैं समझिए 1% को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे ना। उसी तरह 2% को क्या लिखेंगे? तो 2/100। इसी तरह अब पूरी बातों को मतलब परसेंट मतलब क्या होता है? नीचे में 100%, मतलब नीचे में 100 होता है। तो हम धीरे धीरे सब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको ये सब याद भी करा देंगे। बहुत मतलब अच्छा है, अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपसे फास्ट बन जाएगा क्वेश्चन। और क्या, अब देखिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी होगी? तो देखिए 2021 से हर वर्ष कितना 2% बढ़ रहा है, यानी कि अभी 550 है। 550 से अगले वर्ष इसमें 2% की वृद्धि होगी तो 100% पर खुद होता है, उसमें 2% की वृद्धि यानी कि 102 हो जाएगा। अब बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। 5 से इसको कटेंगे तो 2, अब 5 से इसको कटेंगे तो 11, और 2 से इसको कटेंगे तो 51, ठीक है। देखिए 11 से गुना करने का रूल, पहले इसको लिख लेंगे 1, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और फिर इसको लिख लेंगे 5, यानी कि 561 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 550 था 2021 में, तो अगले वर्ष 2% बढ़कर कितना हो गया? 561। 561 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में है 561। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 23 जनवरी 2023 का है, शिफ्ट 1 का जीडी का ही क्वेश्चन है। अब देखिए उसी तरह जो है अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर ये देखिए 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? अब देखिए जब 40 में हम 40% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 40 में हम कितना की वृद्धि कर रहे हैं? 40% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया तो कितना का वृद्धि हो गया? 16 का। 16 का वृद्धि हो गया तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक वृद्धि क्या होगी? तो 16 की वृद्धि होगी। जब 40 में हम 40% की वृद्धि करेंगे तो हमारा वृद्धि 16 का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आया होगा। मतलब बहुत बेसिक सवाल है सारा, ये जीडी का इधर क्वेश्चन है। अब देखिए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संगीता की मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछे संगीता का मासिक वेतन कितना है, तो परसेंट में कितना वृद्धि हुआ है? तो कहिएगा 3 के 9 और 9 और 2 11/3% का वृद्धि हुआ है। और रुपया में कितना वृद्धि हो गया है? तो 132 रुपये का। यानी कह सकते हैं कि 11/3% जो है 132 के बराबर है। तो हमसे मासिक वेतन यानी कि 100% का जो है वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए तो ये जब 132 अब बटे में क्या लिखेंगे? 11/3 और गुना का 100 हो सकता है। 11 से 100 कटाएंगे तो 12 11 132। अब 12 में इधर 3 से गुना हो जाएगा तो 12 3600 रुपया जो हो जाएगा 100%, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना है? 3600 रुपया है। 3600 हमारा क्या है? मासिक वेतन, जो कि ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इधर सारा जीडी का क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें? अगर देखिए फिर से आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आप नहीं मंगा सकते हैं। वैसे मंगा लेंगे तो बढ़िया है, नहीं मंगा सकते तो अंकित सर के ऐप में मतलब जो है बुक का पीडीएफ पूरा डला हुआ है। तो आप वहाँ से पीडीएफ में जाकर मतलब बुक सेक्शन में जाकर और बुक डेमो में जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग के 15% है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, मान लीजिए बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो अंतर है x माइनस वाई, उनके योग का 15% है, यानी कि x प्लस वाई का जो है कितना है? 15%। 15%, देखिए 15% को हम 15/100 लिख दिए। हम चाहते तो सीधे 3/20 लिख सकते हैं, लेकिन आपको आगे बताएंगे। इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारा बड़ा संख्या है और ये हमारा छोटा संख्या, ठीक है। अब देखिए
एक्स माइनस वाई, अब देखिए 5 से कटाएंगे तो 3, अब 5 से कटाएंगे तो 20, 20 को उधर गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे 20x अब माइनस 20y लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3x अब प्लस 3y, हो सकता है ना 3x प्लस 3y। अब देखिए x को x से घटाते हैं और y को y में से घटाते हैं। अब x को इधर लाएंगे तो 20x में से 3x घटा है तो क्या बचा 17x, अब बराबर y उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 20y और 3y कितना हो जाएगा 23y। यानी कि यहाँ से जो हमारा x रेशियो y आया, x रेशियो y कितना आ गया 23:17। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या को पहले लिखना है, बड़ी संख्या को बाद में लिखना है, क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो बस इसको पलट दीजिए। हमसे पूछ रहा है y/x, यानी कि 17:23 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, वरना ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही ज़्यादा गलती हो जाता है। अब अगर आप इसे पढ़िएगा नहीं, ऑप्शन ए में ही था 23/17, तो अब इसे मार कर आ जाता है और आपका 1 नंबर पूरा चला जाता, मतलब 2 नंबर तो जाता, साथ में 0.5 नंबर और चला जाता, टोटल 2.5 नंबर चला जाता, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसे आप जरूर इस लाइन को पढ़िएगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो हमारा अनुपात जो हो जाएगा 23:17 ना होकर 17:23 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना जो है उसमें मतलब फंसा देता है वो क्वेश्चन, और जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन देखकर हमें डरना नहीं है और छोटा क्वेश्चन को एकदम सतर्कता से बनाना है, ठीक है। अब देखिए हमारा 6 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए एक सेकेंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया तो कमी प्रतिशत। देखिए संख्या कितनी थी 200 थी और उसे कर कितना दिया गया 150 कर दिया गया, तो कितना की कमी कर दिया गया, कहिएगा 50 की कमी कर दिया गया। किस पर 200 पर, 200 पर कमी किया गया और गुना 100, परसेंट में बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसे कटाइए, 50 से जब इसको कटाएंगे, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए जब 50 से इसको कटाएंगे तो कितना, 50 चौके 200 और 4 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया 25, यानी कि 25 चौके 100 कितना परसेंट हो गया, तो 25% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 25% कौन से ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर सी में जो था हमारा 25% था। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। क्वेश्चन 7 भी बहुत ईजी था। और देखिए आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि एक, देखिए यहाँ पढ़िए, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया था, लेकिन अब वह जो है 1800 रुपया, इधर है बाकी का क्वेश्चन, 1800 रुपया कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि उसका वेतन कितना था 1200 रुपया था, लेकिन अब जो उसका वेतन बढ़ गया है कितना 1800 रुपया हो गया है, तो कितना का वृद्धि हो गया, तो कहिएगा 600 रुपया का वृद्धि हो गया है, ठीक है। 600 का वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो 600 का वृद्धि किस पर हुआ है, 600 का वृद्धि जो है हमारा किस पर हुआ है, तो 1200 पर वृद्धि हुआ है, ठीक है। 1200 पर वृद्धि हुआ है, 1200 पर वृद्धि हुआ है, तो कितना 600 का जो है 1200 कितना परसेंट हो जाएगा, तो कहिएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया और 6 दूनी 12, 50%, यानी कि 50% का जो है वृद्धि हो जाएगा, 50%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बन गया है अब हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, पेन को थोड़ा एक्सचेंज कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन है कि पहली संख्या का 75%, देखिए पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात। मान लीजिए पहली संख्या को हम मानते हैं ए और दूसरी संख्या को बी मान लेंगे। ए का जो 75% है वो किसके बराबर है, तो बी के 60% के बराबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 15 से इसको कटाएंगे तो 5 और 15 से इसको कटाएंगे तो 4, तो हमारा ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4, उधर चल जाएगा 5, यानी कि 4:5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इधर शुरुआत में आपको इजी ही क्वेश्चन मिलेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, तो टंकी में पेट्रोल में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है। देखिए 20 लीटर उसने अपने टंकी में तेल रखा, उसमें अब जब यात्रा कर लेती है तो उसके पास केवल कितना 5.5 लीटर ही पेट्रोल बच रहा है। तो हमसे पूछा कि टंकी में पेट्रोल कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है, तो देखिए
पहले 20 लीटर था, अब हो गया 5.5 लीटर, तो कितना का कमी हुआ है? तो कहिएगा कि 14.5 का कमी हुआ है, 14.5, ठीक है, 145, 55, 200, 14.5 का कमी हुआ है। किस पर कमी हुआ है? 20 लीटर था पहले, 20 पर कमी हुआ है, इंटू 100% में परिवर्तन बताने के लिए, ठीक है। 20 पंजे है, इसमें 5 से गुना कीजिए, 5 पचे 25, 14 पचे 70, 70 और 2 72, यानी कि 72.5% का जो है परिवर्तन हुआ है। तो 72.5% कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में। इधर टोटल जो क्वेश्चन हमारा जीडी पर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बन गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 11, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय जो बी ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि ए जो है बी से कितना अधिक है, तो 40% अधिक है। पहले देखिए आप यहाँ डायरेक्ट लिखने का प्रयास कीजिए, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं ना, 40/100। 20 से इसको कटाएंगे तो 2, 20 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि बी की आय अगर 5 है तो उससे 2 अधिक जो है ए की आय है, 2 अधिक है ए की आय, यानी कि 7 है। अब वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 100 है इसका तो 140, जब कटाइएगा तो 7:5 ही आएगा। तो हम आपको यहाँ डायरेक्ट 40% का आप डायरेक्ट याद कीजिए कि 2/5 होता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वहाँ से आपका ध्यान पर आने लगेगा कि 40% मतलब 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे कि बी जो है ए से कितना कम है, तो बी जो है कितना कम है, तो कहिएगा 2 कम है। किससे कम है, तो 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है। परसेंट में बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 200/7। किस टाइप का आंसर दिया, अब हम आंसर की ओर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कितना इधर, अब 11 नंबर बन गया है, 11 का ऑप्शन है इधर, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए पूर्णांक में दिया है तो कटाइए, कटाएंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 60/7, यानी कि 28.4/7% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बन चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्योंकि इस तरफ करने पर आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं देगा, इस तरफ से आपका क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी परसेंट की कमी करेगी। देखिए अगर देखिए कीमत में यानी कि प्राइस में जो है, प्राइस में क्या करें, 25% की वृद्धि करें, तो यहाँ भी आप सीखिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि पहले प्राइस अगर 4 था तो अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 हो गया। तो खपत को बराबर करने के लिए हमें आर्टिकल को जो है 5 से 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 पहले 5 आर्टिकल लेते थे, अब 4 ही लेना पड़ेगा। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो कहिएगा 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर कमी करनी पड़ेगी, 5 पर, और गुना 100, यानी कि 20% का जो है कमी करनी पड़ेगी। 20% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ये एक बार फिर से आपको बताते हैं। हमसे पूछा कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितनी कम करनी पड़ेगी। तो देखिए खपत मतलब क्या कर रहा है कि जितना पहले खर्चा करते थे उतना ही अभी खर्चा करना है, यानी कि पहले 4 रुपये पेट्रोल का कीमत था तो हम कितना 5 लीटर पेट्रोल लेते थे, तो कितना रुपया खर्चा होता था हमारा, 20 रुपया खर्चा होता था। अब पेट्रोल की कीमत 5 रुपया हो गई तो अब हमें 4 लीटर लेंगे तभी जाकर 20 रुपया खर्चा होगा, जो कि खपत हमारा बराबर है। तो यानी कि अब पहले 5 लीटर पेट्रोल लेते थे तो अब 4 लीटर पेट्रोल लेंगे, यानी कि 1 रुपये के कम, एक लीटर के पेट्रोल की कमी करेंगे किस में, तो 5 लीटर में, गुना 100, यानी कि 20% का जो है हमें कमी करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी प्रीवियस ईयर का में ही पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो पहले इसमें जितना भी एवरेज भी हम जब सॉल्व किए थे तो पहले शुरुआत में एसएससी जीडी 2023 का ही क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके बाद एमटीएस और सीएचएसएल का भी दिया था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि आलू के प्रति किलोग्राम दर पर 18 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गई, आलू के उपयोग में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। अब देखिए समझिए, यहाँ आलू का कीमत 18 से कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो हमें खपत बराबर रखना है, तो यानी कि 25 से 18 आलू लेना पड़ेगा, ठीक है। कि खपत मतलब क्या होता है कि जितना हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल और मूल्य को गुणा करें तो हमारा खपत जो है खपत निकलता है, मतलब आप कितना खर्चा कीजिएगा। कोई मान लीजिए 1 kg का मूल्य जो है, 1 kg मूल्य है 50 रुपये, ठीक है। तो आप 100 रुपये उसको दीजिएगा तो 2 kg सामान कर दिएगा, यानी कि देखिए 150 में 2 से गुना करें, यानी कि रुपीज़ में आर्टिकल से गुना करेंगे तो हमारा खर्च के बराबर आ जाएगा। तो खपत मतलब क्या होता है,
खर्च, यानी कि पहले 18 से 25 हो गया तो हमें खपत को समान रखना है, यानी कि आलू जो है 25 से 18 लेना था, पहले 25 केजी लेते थे तब 18 केजी ही लेंगे, तो कितना की कमी करना पड़ेगा, तो कहिएगा 7 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर कमी करनी पड़ेगी, तो ये पहले 25 पर कमी करनी पड़ेगी और गुना 100, ठीक है। 25 चौके 100, 7 चौके 28, 28% का जो है कमी करना पड़ेगा। तो 28% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, देखिए समझिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। आप इसे देखिए, इसे आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, आप इसे सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए सक्सेसिव से अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इससे आप बना सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, 20 माइनस का 20 माइनस 20 इंटू 20 बटे में 100, ठीक है। पहले वृद्धि की गई है फिर कमी की गई है, ठीक है। यहाँ देखिए कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि -4 आ गया। माइनस का साइन ये दर्शाता है कि हमें कमी हुई है, 4% की जो है कमी हुई है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आप रेशियो से कैसे बनाएंगे समझिए। हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना। तो पहले क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले कोई सामान 5 रुपये मिलता था तो अब 6 रुपये में 1 की वृद्धि हो गई है। फिर बोल रहा है कि 20% की कमी हो गई, यानी कि पहले अगर 5 रुपये का मिलता था तब उसमें 1 की कमी यानी कि 4 हो गई है। यानी कि पहले जो है 25 रुपये जिसका मूल्य था, अब उसका मूल्य हो गया है 24 रुपये, 24 रुपये हो गया है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको, पहले जिसका मूल्य 25 रुपये था अब हो गया 24 रुपये। तो क्या कमी हुआ है ना, कितना कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ है। किस पर कमी हुआ है, 25 पर, और गुना 100, यानी कि 25 चौके 100, 4% का जो है कमी हुआ है। कमी देखिए, पहले 25 रुपये जिसका मूल्य था अब 24 रुपये हो गया, तो कमी हुआ है ना, तो 4% की जो है कमी हुई है। तो आप रेशियो से ही बना सकते हैं, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 इधर दिया हुआ है, इधर देखते हैं। देखिए यही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य वृद्धि क्या होगी। देखिए इसे आप रेशियो से बनाइए, आपका आसानी पड़ेगा। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। 5% को हम पहले क्या लिख सकते हैं, पहले सबको हम लिख देते हैं। 5% को लिख सकते हैं 1/20। उसी तरह 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 5/100 यानी कि 1/20, 10/100 यानी कि 1/10। और उसी तरह 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, 20/100 यानी कि 1/5। और देखिए सब में क्रमिक रूप से वृद्धि हुआ है, यानी कि 20 से जो है कोई राशि, 20 में 1 की वृद्धि यानी कि 21 हो गया है। उसी तरह 10 था तो अब 11 हो गया है, ठीक है। और फिर 5 था तो अब 6 हो गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। टोटल को गुना कीजिए, तो 20 पंजे 100, 100 दहिया 1000, 1000 हो जाएगा ना। रेशियो में 21 में 6 से गुना करेंगे तो 21 6 का 126, और गुना 11 कीजिए। 11 से मल्टीपल का रूल देखिए, पहले इस इकाई अंक को लिख लेंगे, फिर अगले अंक के साथ जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और यहाँ क्या बचा 13, यानी कि 1386 आ गया। 1000 रुपया पहले मूल्य था, अब हो गया है 1386, तो कितना का वृद्धि हो गया है, तो कहिएगा 386 का वृद्धि हो गया है। किस पर वृद्धि हुआ है, 1000 पर, ठीक है। और गुना 100% में बताने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो गया। हमें क्या बताना है, पूर्णांक में। तो देखिए सीधे 10 में अगर 38 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 देंगे 380। अब पूर्णांक 6/10 लिख सकते हैं ना। 3 से 2 से इसको कटाएंगे तो 3, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि अब इसे लिख सकते हैं 38 पूर्णांक 3/5%, यानी कि इतना का जो है वृद्धि हुआ है। समतुल्य परिवर्तन कितना हुआ है, तो 38 पूर्णांक 3/5%, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आज हम इसमें 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल देखिए, कल हम SSC GD के मॉक टेस्ट को भी सॉल्व किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। आज हम यहाँ 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और आगे जो है जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा, फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा कम क्वेश्चन को रखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम 15 के बाद जितने भी 16 के बाद 16 है, 15 तक हम करा दिए, फिर 16 से जितना भी क्वेश्चन होगा आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए बढ़िया है, ईजी है। यहाँ जो है थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है तो हम इसलिए इसको थोड़ा कल बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आया होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन इजी था, ठीक है। अब आगे की क्लास में जो हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।